नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नई वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं माफी चाहता हूं आप सभी को, क्योंकि हो सकता है कि आपके बीच में ऐसे अपवाद जिनको यह वीडियो बुरा लगने वाला हूं। और दोस्तों, मैं हमेशा से सच्चाई और न्याय के लिए हमेशा से बोलता हूं और बोलता रहूंगा। दोस्तों, मेरा नाम है विराट मीणा और मैं टोंक सवाई माधोपुर से बिलोंग करता हूं। जिस हिसाब से हम देखते आ रहे पिछले 4-5 महीनों से, जो सर्व समाज के लिए लड़ने वाला एक ऐसा युवा, किसान वर्ग के लिए लड़ने वाला युवा, अरे समरावता गांव के लिए लड़ने वाला एक ऐसा युवा जो पिछले 4 महीने से जेल के अंदर आज भी बैठा है, लेकिन समाज के पंच पटेल, समाज के नेता लोग सिर्फ अपनी कुर्सियों की, अपने परिवार की, अपने बच्चों की टेंशन करके बैठे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ उनको फालतू की ये करवा लो, फालतू की रामलीला करवा लो, उनसे करवा लो, महासभा करवा लो उनसे, बस इतना ही कि यार हाँ ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। लेकिन आप समाज के लिए लड़ने वाले एक ऐसे युवा के लिए आप बोलने के लिए तैयार नहीं हो। अरे आपसे तो गुर्जर समाज अच्छा है, जिन्होंने आरक्षण के समय पर जो जितना भी गुर्जर समाज था पूरा एक हो चुका था, और उन्होंने सरकार से कुछ इस तरीके से खड़े होकर, चाहे उन्होंने गोलियां खानी पड़ी हो, लेकिन उन्होंने उनकी जो मांगे थी, उनका जो आरक्षण था, वो प्यार से नहीं मिला, उसको छीन कर उन्होंने लिया है। और दोस्तों, यह वीडियो हो सकता है आप सभी को बुरा इसलिए लगे हो क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे समाज में जिस हिसाब से हमें बचपन में किताबों में वो पाठ पढ़ाए थे, राणा पुंजा जैसे, उसके अलावा बूंदा मीणा जैसे, उसके अलावा टट्या भील जैसे और बिरसा मुंडा जैसे ऐसे आदिवासी महानायक, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़कर अपनी आजादी और अपनी बहुत सारी ऐसी सीमाएं लांगी थी। दोस्तों, मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, आज वीडियो हो सकता है बुरा लगे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, लेकिन आज के जो पंच पटेल और आज के जो ये लोग हैं ना, ये नेता लोग, जिनको सिर्फ अपनी कुर्सी की, अपने परिवार की, अपने बच्चों की और पार्टियों की इनकी परवाह पड़ी है, अगर ऐसे लोग उस समय पे होते ना, तो हमारे मीणा समाज का इतिहास नहीं होता। और ये मेरे को इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि हम पिछले 5 महीने से 4 से 5 महीनों से हम मेहनत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे समाज में एक ऐसा युवा, एक ऐसा आदमी उभर के आए जो हमेशा समाज को एक बहुत आगे तक ले जाने की पूरी उसकी कोशिश रहनी चाहिए। और ये हमने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी के बाद में नरेश मीणा जी में हमने देखा था, लेकिन पिछले 5 महीनों से क्या हो रहा है? अरे बहुत सारे ऐसे अपवाद, मैं उनको सीधा सीधा बोलना चाहूंगा, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बकवास लोग ऐसे बोलते हैं कि ये उसका पर्सनल व्यक्तित्व मामला है, ये उसका पर्सनल मामला है। अरे ऐसे मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर जैसे बूंदा मीणा, राणा पुंजा जैसे, बिरसा मुंडा जैसे आदमी अगर उस समय अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ते, तो दोस्तों आज हम इस लेवल पे नहीं होते। और उस समय पे अगर सर्व मीणा समाज, सर्व आदिवासी एक नहीं होता, तो दोस्तों ये सारी चीजें नहीं हो पाती। और आज समरावता गांव को न्याय दिलाने के लिए, समरावता गांव के जैसे 28 गांवों को न्याय दिलाने के लिए उनमें सर्व समाज के लोग रहते हैं, किसान लोगों के लिए हमेशा लड़ने वाले एक ऐसे युवा, एक ऐसा नेता जो हमेशा गरीबों के लिए, हमेशा सबके लिए बोलता है, लेकिन उनके लिए आज समाज के नेता ना समाज के पंच पटेल बोलने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप सभी ने जैसे कि देखा होगा भी थोड़ी दिन पहले, 5 से 7 दिन पहले की अगर बात है, जो मीणा समाज की महासभा हो रही थी, जिसमें मीणा समाज की कुरीतियों खत्म करने को लेकर वहां पे बातें की जा रही थी, वहां पे हमारे जैसा एक युवा भाई ने नरेश मीणा जी के लिए वहां पे बोला, समरावता गांव के लिए वहां पर बोला, तो दोस्तों उन पंच पटेलों को ऐसी जलन ऐसी चुल मचने लगी कि जैसे कोई किसी आतंकवादी के बारे में वहां पे बात कर दी गई है। दोस्तों, मैं बार बार ये बोलता हूं, अरे समाज के पंच पटेलों, तुम बार बार महासभा ऐसी करते हो कि हम ये कुरीति खत्म कर देंगे, वो कुरीति खत्म कर देंगे, ऐसी कुरीति खत्म कर देंगे, हम दहेज प्रथा खत्म कर देंगे। अरे मुझे पता है कि सबसे पहले डीजे बंद कर देंगे, सबसे पहले शादियां होती है तो समाज के पंच पटेल सबसे पहले वहां पे जाकर नाचने लग जाते हैं। और दोस्तों, मैं बोलना चाह रहा हूं, दहेज प्रथा खत्म करने की बात बोल रहे हो,
तो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस हिसाब से आप सभी को जैसा कि पता होगा कि वही पंच पटेल अपने बच्चियों के लिए आईएएस आईपीएस या फिर जयन आईएन जो भी जितनी भी अच्छी अच्छी पोस्ट होती है उनको ढूंढने लग जाते हैं, चाहे उनको पैसे में खरीदना पड़े। और पैसों में खरीदने की बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरे समाज में आईएएस आईपीएस जैसी पोस्ट ऐसे एजुकेटेड लोग होना चाहिए, लेकिन जो पंच पटेल हमेशा से दहेज प्रथा के खिलाफ बात करते हैं महासभा में, बड़े बड़े महासभा में जाकर, लेकिन वही लोग ऐसे 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ दहेज, मतलब जो गरीब होता है उनको दिखा दिखा कर ये सारी चीजें करते हैं। और वही लोग दहेज प्रथा के खिलाफ चलते हैं, दहेज प्रथा के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन वो अप्लाई नहीं करते, इंप्लीमेंट नहीं करते उस चीज को। अरे बस एक बात तो जरूर बोलना चाहूंगा, जिस हिसाब से मैं पिछले 7-8 महीनों से कंटिन्यू नरेश भाई साहब के साथ में जब हमने देखा है, गांव में जाकर ढाणियों जाकर हमने देखा है उन किसानों के आंखों में आंसू, जिन किसानों के साथ में बहुत समय से अन्याय हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे बीच में हमारे समाज का एक ऐसा लीडर जो सर्व समाज की बात करता हो, मीणा समाज को बहुत आगे ले जाने की पूरी मतलब उसके लिए जी जान लगा दें। हम ऐसे लोग, ऐसे नरेश मीणा जी का हमेशा साथ दे रहे थे और आज भी साथ हैं और आगे भी साथ देते रहेंगे। मीणा समाज के लोगों, सर्व समाज आपके लिए तैयार है। और कुछ समाज ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मीणा समाज आपस में मर मिट जाए, आपस में जो अस्तित्व था, जो इतने समय से जो इतिहास बना रखा था, वो इतिहास कुछ इस तरीके से आप सभी को जैसा कि पता होगा कि जैसे कांग्रेस वाले दूसरों से लड़ रहे हैं, ये दूसरों से लड़ रहे हैं, कुछ नेता अपनी सीटों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, कुछ नेता दूसरे जो जितने भी टैलेंटेड जो युवा उभर के आ रहा है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों मैं यही बोलूंगा कि दोस्तों ये बहुत गलत हो रहा है। जिस हिसाब से समाज के मेरे जैसे युवा मेरे पास YouTube पर कमेंट कर करके पूछते हैं, भैया नरेश भाई साहब कब आएंगे, भैया क्या है, भैया क्या सुनवाई हुई है, क्या कब बाहर आएंगे, कब जमानत होगी, ये धारा कब हटेगी। अरे दोस्तों मेरे को बताने में ऐसा दुख होता है कि यार अब क्या बताऊं, क्योंकि मेरे समाज के इतने जो युवा जिनके दिलों में ऐसी चिंगारी थी, वो चिंगारी धीरे धीरे वो धीमी पड़ती जा रही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मीणा समाज के लोगों, तुम्हें जागने की जरूरत है, तुम्हें उठने की जरूरत है, तुम्हें लड़ने की जरूरत है। मेरे को बहुत सारे समाज और बहुत सारे ऐसे अधिकारी लोग बोलते करे यार तुम्हारे समाज में अभी तक एकता नहीं दिख रही। 5 महीने हो गए एक मीणा समाज के नेता को अंदर डाले हुए, लेकिन आपका समाज उस पर एक्शन लेने की तैयारी नहीं कर रहा। तो दोस्तों मैं यही बोलूंगा कि जल्दी से जल्दी या तो भजन लाल सरकार नरेश मीणा जी को छोड़ दे, या फिर जिस हिसाब से अल्टीमेटम आपने दिया था उस अल्टीमेटम के लिए सारे समाज के लोग खड़े हो जाएं। क्योंकि मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये बुरा वक्त है अभी। नरेश मीणा जी जिस समय पे आप सभी का साथ दिया करते थे, आज उनको आपके साथ की जरूरत है। अगर आप खड़े नहीं होते हो तो हमारे सर्व समाज के लिए बोलने वाला, सभी वर्गों के लिए बोलने वाला, किसान लोगों के लिए बोलने वाला नेता धीमा नहीं पड़ना चाहिए। मैं इतनी बात बोलूंगा। और दोस्तों पंच पटेलों को अगर बुरी लगी हो, मीणा समाज को, मीणा समाज के अलावा लोगों को या फिर मीणा समाज को अगर बुरा लगा तो मैं कान पकड़कर सॉरी बोलना चाहूंगा। लेकिन यह सच है, क्योंकि पंच पटेल महासभा में जाकर स्पीकर लेके ये बोलते हैं कि नहीं मैं इसके खिलाफ हूं, मैं उसके खिलाफ हूं, मैं डीजे बंद करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा। लेकिन उनके घर में जाकर देखोगे तो उनके बच्चे और उनकी शादियों में ही डीजे बजते हुए आपको नजर आएंगे। जो बड़े बड़े जो नेता लोग होते हैं वो महासभा में जाकर ये बोलते हैं कि हम ये कुरीति खत्म करवा देंगे, वो कुरीति खत्म करवा देंगे। लेकिन जब जयपुर जैसे बड़े बड़े महानगरों में आने के बाद में देखा जाता है उनके बच्चों की शादियों में वही डीजे, वही दहेज और वही सारी चीजें आपको ऐसे देखने को मिल रही है। तो मैं चाहता हूं कि कुरीतियां खत्म हो, लेकिन कुरीतियों से ज्यादा समाज को एक ऐसी नरेश मीणा जी का जो मामला है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए और जल्दी से जल्दी उनको रिहाई करवानी चाहिए। क्योंकि अब जितने भी युवा है, मेरी उम्र के जितने भी लोग हैं,
दोस्तों जितनी भी माता है मैंने देखा है, अब उनको नहीं रुकना रहा। तो दोस्तों इस वीडियो को ये एंड करूंगा, और भाई अगर अच्छा लगे तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके आप जरूर बताना कि वीडियो बुरा लगा, कैसा लगा। भाई मेरे दिल में जो भड़ास थी वो भड़ास मैंने आज निकाली। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।